हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 1 है ये। ठीक है, इकोनॉमिक्स मॉक टेस्ट नंबर 1 HP JVT कमीशन के लिए और HP पटवारी के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है HPRC है। ठीक, तो नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति के जनक कौन थे? इंडिया में पूछा हुआ है। फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में थे स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। और फादर ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड में कौन थे? बोरलोइन। ठीक है, ये वर्ल्ड के हैं आपके फादर, ये इंडिया के हैं, तो इसका आंसर है MS स्वामीनाथन। तो नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स HDI। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है HDI मेजर करती है? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये आपका इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था ये 1990। किसके द्वारा? बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, D से डेवलपमेंट, P से प्रोग्राम। ठीक, और HDI के 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपके, ये याद रखने हैं। HDI के 3 कंपोनेंट्स होते हैं आपके, कौन कौन से, किस किस बेसिस पे मेजर करते थे? हेल्थ आपकी, हेल्थ, फिर देन एजुकेशन, और आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक, तो नेक्स्ट है, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय विच बॉडी। द प्लानिंग कमीशन बनी कब थी? 1950 में। फिर इसको रिप्लेस किसने करा था? नीति आयोग ने। नीति आयोग कब करा था? 1 जनवरी 2015 में। ओके, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछ लेता कभी कभी। एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में। किसको रिप्लेस करा था? प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 में। नीति आयोग को आपका थिंक टैंक भी बोला जाता है, थिंक टैंक। ठीक, इसमें थे प्लानिंग से 5 ईयर्स प्लान थे आपके, 5 ईयर्स प्लान्स। ठीक है, 1951 से 1956। ओके, तो 5 ईयर प्लान चलाए गए थे प्लानिंग कमीशन द्वारा, क्योंकि बीच में रुके हुए थे, एनुअल प्लान्स भी आए थे, उनके बारे में देखेंगे। बट प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कब हुई थी? 1950 स्थापना हुई थी, और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। किसको रिप्लेस करा था? प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग हो गया था। ठीक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, नीति आयोग। तो किसको रिप्लेस करा था इसने? नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को। आपको योजना आयोग की जगह किन संस्था ने ली? योजना आयोग की जगह किसने ली थी? नीति आयोग ने। ठीक, नेक्स्ट, हु इश्यूज इंडियन करेंसी नोट्स इन इंडिया। भारतीय मुद्रा नोट कौन जारी करता है? नोट्स कौन जारी करता है आपका? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
₹1 के अलावा। ₹1 का नोट जो है ना, ये क्वेश्चन आता है, ₹1 का नोट आपका इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपके नोट्स, बाकी के नोट्स जो है ना, वो कौन इशू करता है? RBI। और साइंस ध्यान रखना, ₹1 के नोट पे साइन किसके होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ₹1 के नोट कौन इशू करता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ₹1 के नोट पे साइन किसके होते हैं? वो होते हैं आपके फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी। और बाकी नोटों पे जो साइन होते हैं ना, ठीक है, सिर्फ ₹1 नोट को छोड़ के बाकी नोट्स पे साइन होते हैं, वो गवर्नर के होते हैं, ठीक है, RBI के गवर्नर के। ओके, किसके? RBI के। ₹1 का नोट अलग है, उसको याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ₹1 के नोट पे किसके साइन होते हैं? ₹1 के नोट को इशू कौन करता है? बट इसमें पूछा हुआ कि इंडियन करेंसी को इशू कौन करता है, बाकी नोट्स को कौन इशू करता है? वो करता है RBI। ₹1 के अलावा ₹1 के नोट पे साइन होता है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी का। और ₹1 को इशू भी कौन करता है? ₹1 के नोट को वो आप करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें नोट्स पूछा हुआ था ₹1 के अलावा, वो RBI। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। साइन कौन करता है? ₹1 का पूछता है मैक्सिमम, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं ₹1 के नोट पे। और इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी। बाकी सारे के सारे नोट्स जो है ना, वो आप इशू होते हैं RBI के द्वारा और साइन होते हैं RBI गवर्नर के उस पर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज WPI स्टैंड फॉर? WPI को पूरा नेम क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस मेजर्स गिनी कोफिशिएंट आपका क्या मेजर करता है? असमानता मेजर करता है, इनइक्वालिटी। गिनी कोफिशिएंट आपका गिनी गुणांक, गिनी गुणांक आपकी मेजर करता है इनइक्वालिटी, ठीक है। ये तो 0 होती है तो 1 होती है। अगर 0 गिनी कोफिशिएंट की वैल्यू तो परफेक्ट इक्वालिटी होती है, समानता आपकी। और यहाँ पे परफेक्ट इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। आपकी असमानता, ठीक है। इनकम की इनइक्वालिटी को ये मेजर करता है गिनी कोफिशिएंट, याद रखना है। पूछा कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस साल स्टार्ट हुई थी? वो हुई थी 1966 1967 में। ओके, नेक्स्ट, विच सेक्टर इज नोन एज द प्राइमरी सेक्टर? सेक्टर थे 3 सेक्टर हैं आपके, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आते हैं जो चीज़ें आपको नेचर से मिल जाती हैं, ठीक है, प्रकृति से मिल जाती हैं, कृषि वगैरह, तो होती हैं प्राइमरी। सेकेंडरी होती हैं जो इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन आपकी सेकेंडरी में आती है। टेरिशरी में आती है, सर्विसेज आती हैं आपकी, ठीक है। सर्विस जैसे सेवा देना, डॉक्टर, एजुकेशन, टीचर्स, ये सारे टेरिशरी में आते हैं। प्राइमरी आपकी कृषि वगैरह आती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका प्राइमरी में आता है। मैन्युफैक्चरिंग किस में आता है? सेकेंडरी में। सर्विसेज टेरिशरी में। तृतीय में। एग्रीकल्चर प्राइमरी में। बैंकिंग में आपकी टेरिशरी में आती है। प्राइमरी सेक्टर कौन सा आपका? एग्रीकल्चर। यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। टेरिशरी सेक्टर को सेवा सेवा बोलते नहीं, सेवा का सेक्टर, सेवा सर्विस। तो नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट मीन्स आपका बजट आता है, बजट से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बजट को प्रेजेंट कौन करता है? पेश कौन करता है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ठीक है।
अभी कौन है, निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आपका बजट पेश करा। बजट का ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सा बजट जैसा वर्ड नहीं है, ठीक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, बोलते हैं एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ठीक है। ये मेंशन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं इसमें, आर्टिकल आपका 112 सेंटर के बजट के लिए, आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202 आपका स्टेट के बजट के लिए, ठीक है, स्टेट राज्य के बजट के लिए, और सेंटर के बजट के लिए 101। बजट आपके प्रेजेंट कौन करता है, आपका फाइनेंस सेक्रेटरी। बजट से क्वेश्चन फंस जाता जरूर है, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। फिर बजट आपका 3 टाइप्स का हो जाता है, बैलेंस्ड, फिर आपका डेफिसिट, सरप्लस, ठीक, संतुलित, घाटे वाला, घाटे वाला बजट, ठीक है, अधिशेष। जब आपकी इनकम जो है ना, इनकम किसके बराबर हो, एक्सपेंडिचर के बराबर हो, तो आपका बैलेंस्ड होता है। अगर आपका एक्सपेंडिचर खर्चे ज़्यादा हो इनकम से, तो घाटे वाला बजट होता है, डेफिसिट। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो तो सरप्लस बजट होता है, ठीक है, एक्सपेंडिचर से। तो उसने पूछा कि राज्य की घाटे वाला कौन सा है, जिसमें एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा हो इनकम से, ठीक। ठीक है, डेफिसिट का मतलब यही होता है बेसिकली, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, ठीक है। नेक्स्ट है एच टी आई बेस्ड ऑन द बिस 3 पैरामीटर्स, 3 आधारों पर। अभी देखा है एच टी आई के 3 आधार होते हैं मेज़र करने के आपके, हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है, और इनकम या आपकी पर्सनल लिविंग, ठीक है। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हु प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। इंडिया में बजट को पेश कौन करता है, बजट को पेश करते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक। पहली बार इंडिया में बजट, पहली फीमेल जो है जिन्होंने इंडिया में बजट पेश करा था वो थे आपकी इंदिरा गांधी। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंदिरा गांधी। सबसे ज़्यादा बार किसने ये करा आपका, सबसे ज़्यादा बार किसने आपका बजट पेश करा है, 10 बार। मैक्सिमम टाइम सबसे ज़्यादा बार किसने आपका इंडिया में बजट पेश करा, मोरारजी देसाई जी ने, ठीक है, मोरार देसाई, इन्होंने सबसे ज़्यादा इंडिया में बजट पेश करा। कितनी बार, 10 बार। अभी जो पेश हुआ ना 2026 में, वो 9th टाइम करा था, किसने, निर्मला सीतारमण जी ने, तो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का, ठीक है, पहला बजट किसने प्रस्तुत करा था इंडिपेंडेंट इंडिया का, पहला बजट किसने करा था, कब करा था, 1947 ने, किसमें, षणमुखम चेट्टी ने, ठीक है, षणमुखम चेट्टी जी ने, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत का। और आपको गणतंत्र भारत का पूछ ले, रिपब्लिक इंडिया का, ये कब होता है, 1947 में। और गणतंत्र भारत का जान में था, ठीक है, जॉन में था। गणतंत्र भारत का किसने करा था, जॉन में था इन्हें। कब करा था, 1950 में, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं बजट से। पहली बार किसने करा था,
इंडिपेंडेंट इंडिया करा था आपका षणमुखम चेट्टी ने, ठीक है। फिर आपको जॉन मेथाई ने करा था, जॉन मेथाई ने करा था आपका रिपब्लिक इंडिया का, गणतंत्र भारत का, ठीक है। सबसे वो हुआ था 1950 में, और स्वतंत्र भारत का 1947 में, ठीक है। इंडिपेंडेंट इंडिया का मोरारी देसाई जो है ना, इन्होंने इंडिया में सबसे ज़्यादा बार पे बजट आपका पेश करा हुआ, कितने बार? 10 बार। ये भी क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश करा, वो है आपके मोरारी देसाई। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल डेफिसिट, सेम क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर था रेलवे बजट वो मर्ज विद द यूनियन बजट। रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कब करा था? 2017 में, ये भी याद रखना है। आंसर दिया हुआ इसमें। डेवलपमेंट आपके विकास जो है कैसे मेज़र करते हैं? विकास का कैसे कैसे मापा जाता है? ठीक है, इनकम सिर्फ इनकम से, लिटरेसी से, पॉपुलेशन से नहीं, इनकम से, हेल्थ से और एजुकेशन से, ठीक है। विकास को कैसे नापा जाता है? इन तीनों मेजर से। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, अभी देखा था यूएनडीपी, ठीक। नेक्स्ट है विच सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर था, प्रथमीय, द्वितीय सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में आती है आपकी सेवाएं, बैंकिंग वगैरह। सेकेंडरी में आता है मैन्युफैक्चर आपका, इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कैसा आपका प्राइमरी सेक्टर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, सभी के सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री इज कॉल्ड जीडीपी, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ठीक है। जीडीपी जो फाइनल गुड्स होते हैं ना किसी कंट्री में एक साल में, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी, ठीक। द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है? एक होता है फॉर्मल सोर्स, एक होता है इनफॉर्मल, ठीक है। औपचारिक ऋण स्रोत क्या आपके बैंक से, फॉर्मल के लिए। मनी लेंडर फ्रेंड से लेना, वो भी नहीं, रिलेटिव से। बैंक जो है आपका फॉर्मल सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई थी? तो देख लिया। करेंसी इन इंडिया वो इशूड है आरबीआई, फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक कहा जाता है? ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना से क्वेश्चन आता है, स्थापना कब हुई थी आपकी? 1 अप्रैल 1935 में, ठीक। कौन सा एक्ट था? एक्ट था 1934 का। एक्ट पूछेगा था 1934 का था, स्थापना हुई थी 1935 में। और आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? नेशनलाइजेशन वो हुई थी 1949, 1949। ओके, नेशनलाइजेशन कब हुई थी? 1949, 1 जनवरी, 1 जैन को, 1/1/1949 को नेशनलाइजेशन हुई थी आरबीआई की, स्थापना हुई थी इस दिन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। तो करेंसी कौन नहीं करता इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी, आंसर तो सी है। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी, ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड,
ऑफ इंडिया। ओके, फॉर्म कब हुई थी सेबी? 1988 में, ठीक है। और स्टैट्यूटरी स्टेटस का मिला था इनको 1992 में। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में निवेश किसका उदाहरण है? फिजिकल कैपिटल नहीं, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल का एग्जाम्पल है। ओके, ग्लोबलाइजेशन रेफर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का अर्थ है क्लोजिंग मार्केट, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कंट्रोल गवर्नमेंट। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, ये ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक, नेक्स्ट, विच इज़ द फ्लोइंग इज द टर्शरी एक्टिविटी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टर्शरी में फार्मिंग के आपके प्राइमरी, माइनिंग सेकेंडरी, बैंकिंग टर्शरी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी। द्वितीय, मैन्युफैक्चरिंग के द्वितीय, बैंकिंग तृतीय, माइनिंग द्वितीय, फार्मिंग प्राथमिक। तो पूछा क्या है? तृतीय पूछा हुआ है, तो बैंकिंग। ओके, ठीक, थैंक यू। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, PDF मिल जाएगा, आंसर के साथ ही होगा, ठीक है। वो आंसर साथ में होंगे। थैंक यू।